This news brought to you by Rajendra Jewellers Solan। 24 जून 1975 को आजाद भारत में आपातकाल के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश सरकार ने आज इतने सालों बाद लोकतंत्र के प्रहरियों को याद किया। 1975 के आपातकाल समय में कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लगा दिया तो इसका हजारों लोगों ने विरोध किया और इस निर्णय के खिलाफ लोग जेल तक चले गए। उस समय की लड़ाई में भाग लेने वाले सुभाष गुप्त ने बताया, आज भी उनके जहन में ऐसी कई बातें आती हैं जो उन्हें झकझोर कर देती हैं। उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कोर्ट के निर्णय के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था, जिसका लोगों ने विरोध किया। आज ये सम्मान मिलना सभी के लिए गौरव की बात है और आज के युवा इस बलिदान को अपने पाठ्यक्रम में भी पढ़ेंगे। आपातकाल में जो किया वो एक प्रेरणा भरा जीवन का अध्याय है। हमने बहुत से क्रांतिकारियों की कथाएं सुनी थी, लेकिन उस प्रकार का जीवन बिताने का और उस तरह के खतरे उठाने का और कैसे उस संघर्ष के अंदर व्यक्ति अपनी हिम्मत, अपना जीवन बनाए रख सकता है, वो सब बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव है। और मैं इसे अपने जीवन का सौभाग्य समझता हूँ कि हमें उस लड़ाई में और एक सिपाही की हैसियत से और एक सूत्रधार की हैसियत से काम करने का अवसर मिला और हम उस स्वतंत्रता के बाद भी एक ऐसा दौर आया जब देश के नागरिकों को बोलने का जो अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप था, उसको भी छीन लिया गया। देश में आपातकाल की घोषणा हुई और आपातकाल की घोषणा के साथ इमरजेंसी लगने के बाद ना समाचार पत्र छप सकता था, ना कोई व्यक्ति अपनी आज़ादी के साथ बात कह सकता था। वो दौर जो है 1975 से 1977 तक जो है वो रहा 21 महीने। और आज के दिन का महत्व है कि आज के दिन 1977 में वो आपातकाल का दौर जो है वो समाप्त हुआ, इसलिए आज के दिन का एक अलग महत्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश से भी बहुत सारे लोगों ने उस आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। उनको गिरफ्तार किया गया, जेल की सलाखों के पीछे रखा गया और उस लंबे संघर्ष के बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ, दौर बहुत लंबा बीत गया, 45 वर्ष का, हमने तय किया सरकार की ओर से ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने में जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। अनेकों प्रताड़ना उनने सहन की और ऐसी परिस्थिति में एक हमने शुरुआत की लोकतंत्र प्रहरी के नाम से। पिछले कल हमने वो बिल पारित किया और बिल पारित करने के बाद उनको आज सम्मानित किया। उसमें दो चीज़ें हैं, उसमें एक कैटेगरी है उसमें जिसमें हम 8,000 दे रहे हैं और दूसरी कैटेगरी में हम 12,000 रुपये दे रहे हैं। थैंक यू। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से सोनिया शर्मा।